हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। क्या आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारी जो बॉडी है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, या हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो फंक्शन नर्वस सिस्टम में हो रहे हैं। हमारी बॉडी को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या आप इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं CNS एंड PNS। तो फर्स्ट जो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, एक है हमारा ब्रेन यानी हमारी जो स्कल है, और दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आ गई, एक ब्रेन एंड सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट आगे फर्दर ब्रेन को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के मज़ीद डिफरेंट 4 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो सेकंड है मिड ब्रेन के मज़ीद 3 हिस्से हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। तो हमारा सबसे पहला है ब्रेन को हम ब्रेन क्या है देखें। हमारे जो बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम स्कल भी कहते हैं, इस स्कल में एक तरह का फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। इस सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में ये जो हमारी एक भेजी टाइप चीज़ है, जो वाइट ये चीज़ है, मतलब जिस पे तहें हैं, राइजेस हैं, जाइराइज हैं, ठीक है, इसे ही हम ब्रेन कहते हैं। अब हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनकी जो इंटीग्रेशन चीज़ कर रही है, या उनको कमांड्स भेज रही है, या हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेस आ रहे हैं और उन सेंसेस का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सारा सिस्टम हमारे इसी ब्रेन से होके जाता है। अब चीज़ें ब्रेन से एक चीज़ आई, मतलब हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि हमारी बॉडी पे एक सुई चुभी है, ठीक है। अब उस सुई का जो हमें दर्द हुआ है वो सेंसरी नर्व्स से होता हुआ हमारे ब्रेन में गया है। इस ब्रेन ने उस चीज़ को इंटीग्रेट किया है कि हमें एक सुई लगी है और इस जगह पे एक ज़ख़म भी हो गया है। अब उस ज़ख़म को भरने के लिए यही ब्रेन कमांड्स देता है मोटर न्यूरॉन्स को, मतलब मोटर न्यूरॉन्स को कमांड देता है कि उस जगह को जाके रिपेयर करो। तो ब्रेन का बेसिकली यही वर्क है। उसके बाद जो इसका सेकंड पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसका साइज़ डिफरेंट जो है मतलब डिफरेंट ह्यूमंस में वैसे तो इसका साइज़ एक ही है, लेकिन इसकी लंबाई साइज़ के हिसाब से मतलब डिफरेंट पीपल्स में डिफरेंट होती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इसका पोर्शन है सेंट्रल अपना नर्वस सिस्टम का, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखें CNS में 2 चीज़ें आई, ब्रेन यानी हमारा जो स्कल है, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो निकल गया, बाकी जितनी हमारे पास बॉडी बची है इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे मसल्स, हमारे नर्व्स हो गई, हमारे ग्लैंड्स हो गए, ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम जितने भी वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, मतलब हम मूवमेंट करते हैं या हम कोई काम करते हैं, उस काम करने में हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, हमारी थिंकिंग उस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने मसल से, अपने मूवमेंट से कर रहे हैं,
तो ये सारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करते हैं। इसमें दो तरह की नर्व्स आती हैं, एक एफरेंट नर्व्स और एक इफरेंट नर्व्स। एफरेंट को और इफरेंट, इस दोनों चीज़ों को आप इस तरह से जान सकते हैं कि एफरेंट यानी ए यानी एडिंग और इफरेंट यानी एग्जिट। अब ये जो एफरेंट नर्व्स हैं ये मैसेज को बाहर मतलब बॉडी के सेंसेस से, रिसेप्टर से लेके आती है ब्रेन तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन तक ले आती है, और ब्रेन से जितनी भी कमांड्स आती हैं वो इफरेंट नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई वापस लेके आती हैं बॉडी के उन पार्ट्स पे। जिस तरह के हमने एग्जांपल दी थी सुई वाली, कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एफरेंट नर्व्स लेके जा रही हैं, और जो वहाँ से कमांड्स आ रही हैं वो इफरेंट नर्व्स लेके आ रही हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेकंड पोर्शन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखें, वो तो हम उसमें हमारी दो तरह की नर्व्स इन्वॉल्व थी, एफरेंट और इफरेंट। अब जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, हमारे जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे हार्ट, ठीक है, और हमारे ग्लैंड्स से रिलेटेड है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक आपको नाम से ही जाहिर होगा, ऑटोमेटिक मतलब जो खुद ब खुद काम हो रहे हैं, हमें पता नहीं है लेकिन हो रहे हैं, चल रहे हैं, इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हम सांस ले रहे हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हमारी पूरी बॉडी में जो है खून की सप्लाई हो रही है, मतलब और ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है, खून की सप्लीमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह खून जो है मूवमेंट कर रहा है, तो ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा। अब ऑटोनॉमिक में दो चीज़ें आ जाती हैं, सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। सिंपैथेटिक डिवीज़न मतलब जब हम कोई काम करते हैं या हम परेशान हो, खौफज़दा हों, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमें पसीना आने लगता है, हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि ये जो है रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी को मोबिलाइज़ करता है, एक्टिव करता है बहुत ज़्यादा तरीके से। मतलब जब हम इमरजेंसी की सूरत में होते हैं, मतलब ये चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड वेसल्स की मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद जो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पैरा मतलब अपोजिट, पैरासिम्पैथेटिक मीन इंक्रीज़, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज़। तो जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, या हमारी सांस तेज़ हो जाती है, तो उस सांस को दोबारा नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक का यही वर्क है, वो हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, हमारे ब्लड वेसल्स की मूवमेंट को नॉर्मल करता है, हमारी सांस को नॉर्मल करता है, और जो हमें पसीना हो रहा है उस पसीने को ठंडा मतलब सुखाने के लिए ये उन रिसेप्टर्स, उन नर्व्स को एक्टिव करता है, उन ग्लैंड्स को एक्टिव करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं तक एंड होता है, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसके दो कंपोनेंट्स पढ़े, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने एज अ होली डिस्कस किया। अब इसके बाद बाकी रह जाता है हमारे पास ब्रेन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ब्रेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा वाइड पोर्शन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड मतलब CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी मज़ीद डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।